कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच जाती है और इससे पहले कि लोग समझ पाते कि हुआ क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दरअसल ये हमला एक ऐसे शख्स किया गया था जो पिछले लगभग 18 सालों से एक पुराने केस में अतीक अहमद के खिलाफ गवाह बना हुआ था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उमेश पाल था। हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे, गोलियों की बौछार की गई, बम फेंके गए और कुछ ही पलों में उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आता है और वही वीडियो पूरे देश को झकझोर देता है, क्योंकि इस बार यह कोई छुप कर किया गया अपराध नहीं था, बल्कि दिन दहाड़े खुलेआम किया गया हमला था। इसके बाद जांच शुरू होती है और जल्द ही सारी कड़ियां एक ही नाम की तरफ इशारा करने लगती हैं। वो नाम था अतीक अहमद। आरोप लगता है कि इस पूरे हमले की साजिश उसने जेल में बैठकर ही रची थी और इसे अंजाम दिया था उसके बेटे असद और उसके साथियों ने। लेकिन अतीक हर बार यह भूल रहा था कि अब समय और सिस्टम दोनों बदल चुके हैं, जिसकी वजह से इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सख्त था। पुलिस और एसटीएफ ने एक एक करके उसके पूरे नेटवर्क को निशाना बनाना शुरू किया। छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई और कुछ ही दिनों के अंदर उसका वो गैंग जो सालों से उसके नाम पर खड़ा था, वो अब बिखरने लगा था। फिर वो दिन आता है जो शायद अतीक के लिए सबसे बड़ा झटका था। दरअसल पुलिस के द्वारा एक एनकाउंटर में उसके बेटे असद को मार गिराया जाता है। जिस बेटे के दम पर उसने फिर से डर पैदा करने की कोशिश की थी, वही अब नहीं रहा था। जब यह खबर अतीक तक पहुंचती है तो पहली बार वो टूटता हुआ दिखाई देता है। जो शख्स कभी कोर्ट में खड़े होकर मूंछों पर ताव देता था, वही अब पुलिस वैन में बैठा रो रहा था, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक बेटे की मौत का दुख नहीं था, बल्कि ये उस साम्राज्य के खत्म होने का एहसास था जिसे उसने अब तक की अपनी पूरी जिंदगी में बनाया था। इसके बाद 28 मार्च 2023 को कोर्ट एक पुराने मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। यह पहली बार था जब उसे किसी केस में कानूनी रूप से सजा मिली थी, लेकिन इस वक्त तक ना उसके पास सत्ता बची थी, ना ताकत और ना ही वो डर जो कभी उसका सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अंत अभी बाकी था। 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज का कोलविन अस्पताल पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मेडिकल जांच के लिए लाए जाते हैं। चारों तरफ मीडिया का जमावड़ा होता है, कैमरे ऑन होते हैं, लाइव कवरेज चल रही होती है, पत्रकार सवाल पूछ रहे होते हैं और उसी बीच अतीक के मुंह से वो आखिरी शब्द निकलते हैं, नहीं ले गए तो नहीं गए। और फिर अचानक से भीड़ में से 3 युवक आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ में माइक होता है, गले में प्रेस का आईडी कार्ड, और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही गोलियों की आवाज गूंजती है। सिर्फ 10 सेकंड और सब खत्म। उन 10 सेकंड के दौरान लगातार फायरिंग होती है। अतीक और अशरफ जमीन पर गिर पड़ते हैं, कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, पुलिस वहीं मौजूद होती है, लेकिन यह सब इतनी तेजी से होता है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाता है। 40 साल तक जिस नाम ने पूरे प्रदेश को डरा कर रखा था, उसका अंत लाइव कैमरों के सामने हो जाता है। और ताज्जुब वाली बात यह थी कि उस पर गोली चलाने वाले भागने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बल्कि वो तुरंत पुलिस के सामने हथियार डाल देते हैं और सरेंडर कर देते हैं। पूछताछ में वो कहते हैं कि वो क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये किया। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सीधी थी या फिर इसके पीछे कुछ और भी था? क्योंकि जिस तरह से ये हमला हुआ, जिस तरह से इतनी सुरक्षा के बीच ये संभव हुआ, उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि अतीक के तार अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक जुड़े हुए थे और उसके जरिए हथियारों की सप्लाई होती थी। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई थी या फिर वो किसी बड़े खेल का सिर्फ एक मोहरा था? आज भी यह सवाल हर किसी के मन में है कि क्या अतीक अहमद का अंत सिर्फ 3 युवकों की सनक का नतीजा था, या फिर किसी ने हमेशा के लिए एक ऐसे शख्स को खामोश कर दिया जो बहुत कुछ जानता था। दोस्तों, ये थी अतीक अहमद की पूरी कहानी।